आओ हिंदी पढ़े में आपका फिर से स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में मैंने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उन द्वारा रचित भक्तिन पाठ का सार बताया था। अब हम इस वीडियो में भक्तिन पाठ की जो एक्सप्लेनेशन है अर्थात जो उसकी व्याख्या उसको हम करेंगे। तो आशा है कि आपको सारांश समझ आ गया होगा, लेकिन अब हम इसकी जो व्याख्या है उसको हम देखेंगे। भक्तिन छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम बच्चे का बताई यही 50 बरस से रहंग संग्रहित है। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 साल की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो वह संभवतः वह मेरे साथ बीती हुई समय में रत्ती भर की कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। लेखिका यहाँ भक्तिन के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जब लेखिका के पास वह आई थी तो उसका छोटा सा कद था, दुबले पतले शरीर वाली थी, पतले पतले उसके होठ थे और बड़े दृढ़ संकल्प अर्थात पूरे निश्चय से और छोटी छोटी आँखों से एक विचित्र होता आश्चर्यजनक समझदारी लेकर वह मेरे अर्थात लेखिका के पास आती है। और तब से आज तक एक युग अर्थात एक समय बीत चुका था। काफ़ी लंबे अरसे से वह मेरे साथ थी अर्थात लेखिका के साथ थी। पर जब कोई जिज्ञासु अर्थात जिसे जानने की इच्छा हो उससे अर्थात भक्तिन से प्रश्न पूछता कि भक्तिन लेखिका के साथ कब से रह रही है, तब वह जैसे कोई ज्ञानी मुद्रा में बैठता है तो अपनी आंखें अध खुली कर लेती थी और बड़ी चिंतन की मुद्रा में कि कुछ सोच रही है और ठुड्डी यानी ठोडी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर बड़े विश्वास के साथ थी, तुम बच्चे का बताए कि तुम्हें क्या मैं बताऊं, यही 50 बरस से संग रहते अर्थात मैं 50 साल से लेखिका के साथ रह रही हूँ। इस हिसाब से लेखिका कहती कि मैं 75 यानी 75 ईयर मेरी एज के अनुसार बताती है और वो 100 वर्ष की भी हो गई है। इसका भक्तिन को पता नहीं था कि मैं कब से रह रही हूँ। अगर संभवतः उसे पता भी चल जाता तो लेखिका के साथ बिताया एक रत्ती भर अर्थात पल पल जो समय वो उसका गिनती रहती है और कहती कि अगर कुछ और समय मुझे विश्वास हो गया था कि थोड़ा और समय बीत गया तो यह मेरी उम्र 150 वर्ष कर देगी और जो कि जीना मुश्किल हो जाता है। अब लेखिका उसके बारे में बताती है कि सेवक धर्म से हनुमान जी से स्पर्धा करने वाले भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन की कपाल की कुंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। वैसे तो जीवन से प्राय सभी को अपने अपने नाम से विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताना नहीं चाहती। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिव्रत के साथ ही बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले अपना प्रयोग करती।
इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला को देखकर उसका नामकरण किया था, तब भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम पाकर भी वह गदगद हो उठी। लेखिका अब उसकी तुलना करते हुए कहती है कि सेवक धर्म की सेवा करने में हनुमान जी से स्पर्धा करता तो मुकाबला करते हैं कि हनुमान की माता का नाम तो अंजलि था, लेकिन जो भक्तिन है उसकी माँ का नाम नहीं पता था। वह एक अनाम धन्या का अर्थ होता है कि जिसके नाम के बारे में नहीं पता लेखिका को। गोपालिका अर्थात गायों को पशुपालन काम करने वाले व्यक्ति की लड़की थी कन्या थी लक्ष्मी। और लक्ष्मी जो प्यार से इसके घर परिवार वाले से लक्ष्मण कहते थे कि मेरी नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह का अर्थ होता है जिसे ढूंढना मुश्किल हो, कि मेरे लिए अपने नाम की विशालता ढूंढना मुश्किल था। और वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल अर्थात माथे या भाग्य की जो उसके सिर में रेखाएं थी माथे पर, उसी कुंचित होती सिकुड़ी हुई जो रेखाएं थी उसमें बंध न सकी, क्योंकि लक्ष्मी का अर्थ है सुख समृद्धि की देवी अर्थात धन संपत्ति की देवी। लेकिन भक्तिन का जीवन तो मुश्किलों से अभाव से व्यतीत हुआ था, इसीलिए तो वह अपने नाम के विरोधाभास से उसे जीना पड़ता, तो वह जी नहीं पाती। तो इसीलिए भक्ति ने समझदारी दिखाते हुए यही कहा कि मेरा नाम जो है बदला जाए। उसने नौकरी की खोज में लेखिका के पास आई थी और तब ईमानदारी से उसने अपना शेष इतिवृत्त होता है पूरी कथा, उसने अपनी पूरी जीवन की पूरी कथा लेखिका को बता दी। और साथ ही साथ लेखिका से प्रार्थना की कि वह नाम जो लक्ष्मी किसी से ना बताए, और अगर आप चाहे तो मेरा कोई भी नाम रख सकती हैं। तो लेखिका कहती कि अगर उस देहातिन को, अर्थात देहातिन होता गाँव की रहने वाली, तो मैं क्या कहती, तो मैंने उसकी कंठी माला को देखकर, उसकी वेशभूषा को देखकर उसका नाम भक्ति रख दिया। और जैसे कवित्वहीन का था, जैसे कविता के बिना, तो उसका नाम पाकर खुशी हो जाती है। अब आगे, भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी के गांव प्रसिद्ध एक सुरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, वे माता की किदवंती बन जाने वाली ममता की छाया से भी पली बड़ी है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे प्राय धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य काम किया। अब लेखिका कहती है कि जब तक आप महादेवी लेखिका कहती हैं कि जब तक आप भक्तिन के जो उसने मेरे को कहानी सुनाई थी उसके बारे में नहीं जान पाओगे, तो भक्तिन कैसी थी, क्या थी, कैसे उसके पास आई, तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। तो पहले लेखिका ने उसके जो उसने कहानी सुनाई थी उसके बारे में बताती है कि वह किसी ऐतिहासिक जो गांव था झूसी, उसके प्रसिद्ध सुरमा था एक पहलवान की बेटी, इकलौती बेटी थी। तो उसकी माता का निधन हो गया था, तो वे माता ने उसे पाला पोसा और पाल पोस कर 5 वर्ष की आयु में उसे हंडिया गांव के एक संपन्न अर्थात अच्छे खाते पीते गोपालक यानी पशुओं को पालने के वाले व्यक्ति की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे, यानी कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ था, क्योंकि उस समय बाल विवाह होते थे, तो 2 कदम आगे उसने ये ख्याति यानी कि ये नाम कमा लिया। और 9 वर्ष की आयु में कि माँ ने, जो सौतेली माँ थी उसने जैसे कि बिना मांगे जब महाजन अपना पैसा नहीं मांगता उसे लौटा देते हैं, तो उसी तरीके से उसने 9 वर्ष की आयु में उस अपनी सौतेली बेटी का गौना भी कर दिया था, अर्थात उसे ससुराल भेज दिया। अब क्या कारण था, क्योंकि पिता और पुत्री का दोनों का प्रेम था और इसीलिए संभावत है कि ईर्ष्यालु प्रकृति के कारण और संपत्ति में कहीं सारा सब कुछ इसके नाम ना कर दे, तो सब कुछ इसके नाम ना कर दे, तो इसीलिए उसने उसको
भेज दिया था। अब आगे, पिता का उस पर अगाध्य प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोतने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ नहीं बताया और बहुत दिनों तक नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे। यही कहकर उसे ओढ़ा पहनाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह से उसके पैर में जैसे पंख लग गए हों। वे गांव की सीमा में पहुंचे ते जड़ गए। हाय लक्ष्मी, अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियों और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उस पर घर तक ढेल ली गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था और न भी माता के व्यवहार ने शिष्टाचार का लेश था। दुख से स्थिर और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैर ससुराल लौट आई और सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक कर अपने पिता के चिर बिच्छों की व्यवस्था व्यक्त की। कि देखा कि बेटा पिता पुत्री में अधिक प्रेम है, तो इसीलिए जब उसके पिता बीमार हुए तो सौतेली माँ ने उनकी बीमारी का समाचार तक नहीं भेजा, बल्कि जब मृत्यु हुई तब उसका समाचार भेजा कि यहाँ कहीं घर में रोने पीटने ना लग जाए, अपशकुन ना बढ़ जाए। तो इसीलिए सौतेली माँ ने उसे कहा कि नेहा अर्थात मायका, कि मायके में जाओ क्योंकि तुम्हें काफ़ी दिन हो गए वहाँ पर गए हुए। ये कहकर उसे अच्छी तरह से पहना कर उड़ाकर उसने सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित की बिना आशा के उसने ऐसे अनुग्रह से उसने पैरों में जैसे पंख लग गए हों। लेकिन जैसे अपने गांव की सीमा में गई तो वहाँ वो जो उसका चाव था अपने घर जाने का, वो सारा टूट गया, क्योंकि जैसे वो गांव में घुसी तो हाय लक्ष्मण अब आई और ऐसी अस्पष्ट कि जो बार बार जो ध्वनियाँ आ रही थी और फिर उसके प्रति सहानुभूति से की नज़रें देखना तो घर तक उसे ले गई थी। लेकिन जब घर पहुंची तो पिता का चिन्ह नहीं था और ना ही सौतेली माँ ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। तो दुख से और अपमान से वह दुखी होकर भारी मन से भारी कदमों से वह वापस अपने ससुराल लौट आई। और पहले तो उसने सास को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और जो उसने अपनी माँ के सौतेली माँ के ऊपर जो गुस्सा आया था उसको शांत किया, और जहाँ भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और पिता से सदा के लिए बिछोड़ना उसके जो मन की व्यथा थी, दुखी होकर उसने गहने फेंक कर अपने पति के ऊपर जो है वो अपने पिता से बिछोड़ने का दुख व्यक्त किया था। ये था उसके जीवन का पहला परिच्छेद। अब दूसरे जो परिच्छेद में उसके साथ ससुराल में क्या बीतती है कि जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक था। जब उसने गेहूं रंग की बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जेठानी ने ओट बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाओ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। दोनों जेठानियाँ काक भुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। अब लेखिका बता रही है कि उसके दूसरे जीवन का जो परिच्छेद शुरू हुआ था वहाँ भी उसे सुख की बजाय दुख मिला, क्योंकि पहले एक सुंदर गेहूं रंग वाली जो लड़की पैदा हो गई और उसके बाद उसे 2 लड़कियों को और जन्म दे दिया। और जैसे उसे 2 लड़कियां और जन्म हुई, 3 लड़कियां हो गई, तब सास और जेठानियों ने होंठ बिचकाकर यानी होंठों को थोड़ा सिकोड़ लिया था और उसके प्रति उपेक्षा की नज़र से देखने लगी थी। ये और सही भी था, क्योंकि सास 3 कमाओ वीरों की विधात्री का अर्थ है जन्म देने वाली, और बनकर मचिया एक तरह से ऊंची कुर्सी कह सकते हैं हम उसे, ऊंचे स्थान तो बैठ गई थी। और उसी के पीछे चलकर जो जेठानियों ने भी काक भुसुंडी काले कौवे जैसे लड़कों को जन्म दिया था। और अब सारा काम छोटी बहू के ऊपर था, क्योंकि छोटी बहू ने लीक से हटकर 3 बेटियों को जन्म दिया था। अब आगे जेठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और लड़के धूल उड़ाते रहते। वह मट्ठा फेरती,
कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे बांधती। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजे की घुघरी चबाती। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती। जिठानियाँ बात बात धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली तक भी नहीं छुआ था। जेठानियाँ पूरा दिन कुछ काम धंधा करती नहीं थी, लोक चर्चा अर्थात चुगली चपाटी करती रहती थी और उसके काले लुटे लड़के भी पूरा दिन इधर उधर मटर गश्ती करते हुए घूमते रहते थे। तो उधर जो भक्तिन अर्थात लक्ष्मी उसकी जो बेटियां थी वो अपना पूरा दिन घर का काम में करती रहती थी। वो मट्ठा फेरती अर्थात वो दूध बिलोती थी, फिर उसके बाद जो कूटना पीटना होता था कूटती थी, फिर पीसती थी आटा वगैरह, फिर इसके बाद रांधती अर्थात खाना इत्यादि बनाती थी। और जो छोटी छोटी लड़कियां थी दोनों तीनों उसकी, वो गोबर उठाती थी, फिर कंडे थापती थी अर्थात वो प्ले बनाती थी। और जेठानियाँ अपने वो जो खाना होता था उसमें भात पर सफ़ेद राब अर्थात मलाई इत्यादि उतार कर वो दूध में डालती थी और अपने लड़कों को भी दूध मिलाई उतार कर खिला देती थी। उधर लक्ष्मी और उसकी जो बेटियां हैं काले गुड़ की डली और साथ में कठौती था छोटी सी कटोरी में मट्ठा लेती थी और वो चने और बाजरे की जो घुघरी होता भुने हुए चने और बाजरे खाती थी। अर्थात खाने पीने के साथ भी उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई धारा नहीं थी। और जिस प्रकार खोटे सिक्कों का जो टकसाल से जो पैसे मिलते, ठीक ऐसे ही पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारी चुगली चबाई की जो उसकी जेठानियाँ करती रहती थी और फिर उसके पश्चात जेठानियाँ कुछ काम धंधा तो करती नहीं थी, इसलिए उनके जेठ आते ही उनको पीटते थे। लेकिन लक्ष्मी के पति ने उससे कभी एक उंगली भी नहीं लगाई थी, क्योंकि वह बड़े बाप की बड़ी वाली बेटी को पहचानता था। अर्थात उसके पिता का जो नामी गिरामी पहलवान था, तो वो भली भांति जानता था उसके व्यवहार के बारे में। और इसके अलावा इतनी मेहनती परिश्रमी पत्नी को पाकर पति का रोम रोम खिल जाता था। और सच्ची बात तो ये है कि वह अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करता था। तो जितना भी जो गुस्सा होता था, गुस्सा तो कभी उसके पति ने किया ही नहीं उसके ऊपर, बल्कि दो प्रेम के मीठे बोल से उसके पूरे दिन की जो थकान है वो उतर जाती थी। अब आगे कि क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बढ़ चढ़कर था। उसने छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रम दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया था। अब आए बंटवारे की बारी। अलगोजा होता बंटवारा करना। अब क्योंकि सारा काम जो है भक्तिन अर्थात लक्ष्मी और उसके पति ही करते थे, तो इसीलिए अपने पति के दम पर ही उसने जो बंटवारा हुआ वो अच्छा बढ़ चढ़ कर उसने हिस्सा लिया। और ऊपर से तो मना करती रही, लेकिन अंदर अंदर वो खुश थी इस बात के लिए, क्योंकि अब कम से कम अपना घर बार हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो जो गाय भैंस अच्छा दूध देती थी, जो अच्छे खेत खलिहान थे, कटी फसल को रखने का जो स्थान था अर्थात खलिहान, अमराई के पेड़ थे, अमराई आम के जो पेड़ थे आदि के उसके बारे में भली भांति उसे ज्ञान था अर्थात जानती थी वो। और इसीलिए उसने सभी छोटी छांट कर जो सामान ले लिया था और ऊपर से वो ऐसा दिखा जैसे वो उस चीज़ से ना खुश है, लेकिन अंदर अंदर वो खुश हो रही थी। और दिन रात जो मेहनती पति पत्नी थे, लगातार मेहनत करने से और अधिक उन्हें सुख समृद्धि का साधन से संपन्न हो गए थे वो। और उसके पश्चात धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के बाद पति ने घरौंदे से खेलती दो
कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार में विदा ली। तो दुखों का पहले थोड़ा बहुत सुख तो मिल गया, तभी पति के साथ रहती थी अब अकेली, लेकिन अब उसने जैसे ही लड़की बड़ी हुई तो बड़ी लड़की का तो उसके पति ने ही अपने जीते जी शादी कर दी थी, और उसके पश्चात घरौंदा कि छोटे छोटे घर बनाकर खेलती 2 छोटी कन्याओं को, लड़कियों को, और कच्ची गृहस्थी का भार, यानी जब वह 29 वर्ष की थी, भक्तिन अर्थात लक्ष्मी उसके ऊपर छोड़कर वो चल बसे थे। हो सकता है भक्तिन अर्थात लक्ष्मी के पति की उम्र जो 36 वर्ष की रहेगी, पर क्योंकि बेटी को का ब्याह कर दिया था इसलिए उसे बड़ू कहकर ही वो उसे याद करती थी। कि भक्तिन ये भी सोच रही थी कि अब वह बूढ़ी हो चुकी है, तो जब भगवान जी के पास जाने के पश्चात उसके पति भी बूढ़े हो गए होंगे, और इसीलिए वे उसका अपमान नहीं करना चाहती थी। और हाँ, उधर भक्तिन के जो हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस, फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौते, जेठ अर्थात पति के बड़े भाई जिठौते, जेठ के लड़के मुंह में पानी भर आया कि क्योंकि वो जानते थे कि उस समय तो कुछ कह नहीं सकते थे, पर अब उनको थोड़ा सा ये लगने लगा कि अब ये कहाँ जाएगी कि भयहू अर्थात जो भाई की बहू है ये दूसरा विवाह कर ले। और वो सारे जो उनका जो 3 समझदार थी, तो उसने सबको चकमा दे दिया और पैर पटक पटक अपने क्रोध को प्रकट करते हुए कहा है कुकरी बिलाई न होई, हमार मन पोसाई तो हम दूसरों के जाब नाहे ते तुम्हारे बच्चे की छाती पे हो रहा भुजग और राज करब समझे रहो। तो कहती है कि मैं कोई कुत्ता या बिलाई नहीं हूँ, कुकरू यानी कुत्ता, बिलाई यानी बिलाई नहीं हूँ। मेरा मन करेगा जो मैं वही करूँगी, मन करेगा दूसरे के जाऊँगी या नहीं जाऊँगी, और नहीं तुम्हारी छाती पर बैठकर जो है मूंग दलूँगी, अर्थात वो राज करूँगी, अपना घर पाट में अपना ही रखूँगी। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही हैं, और शेष जो भाग 2 और 3 में हम से पाठ का शेष भाग करेंगे।